अमरावती शहर में नशीले पदार्थों की बढ़ती बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से अमरावती शहर पुलिस द्वारा आयुक्तालय क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस आयुक्त राकेश ओला के आदेश पर 25 दिसंबर को शहर में स्थित कुल 37 चालू एवं बंद फैक्ट्री या कारखानों की औचक जांच की गई। इस विशेष अभियान में राजापेट, बडनेरा, बलगांव, नांदगांवपेट पुलिस थानों के साथ साथ अपराध शाखा की 4 टीमों को तैनात किया गया था। पुलिस टीमों ने आयुक्तालय क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों और कारखानों में अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान यह देखा गया कि कई अवैध रूप से नशीले पदार्थों अथवा नकली शराब का भंडारण या निर्माण तो नहीं किया जा रहा। पुलिस ने फैक्ट्रियों के दस्तावेजों की जांच करने के साथ साथ पूरे परिसर की बारीकियों से तलाशी ली और संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की सघन जांच अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि अमरावती शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री और भंडारण को पूरी तरह से रोका जा सके। यह कार्यवाही पुलिस आयुक्त राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे तथा अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी रमेश धुमाल के मार्गदर्शन में पुलिस स्टेशन एवं अपराध शाखा के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा की गई। अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्री विशाल आनंद अमरावती ग्रामीण द्वारा गौवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने और संबंधित गिरोह को पकड़ने के लिए गौवंश पथक के अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत 25 दिसंबर को स्थानीय अपराध शाखा के उप निरीक्षक विशाल रोकड़े अपनी टीम के साथ पुलिस थाना शिरकड़ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि मोर्शी से अमरावती की ओर एक बोलेरो पिकअप वाहन में गौवंशीय पशुओं को भरकर बूचड़खाने ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर गौवंश पथक ने शिरकड़ फाटा रोड स्थित अशोका फार्म हाउस के पास नाकाबंदी की बोलेरो पिकअप को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक का वाहन सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया, जबकि 2 आरोपी फरार है। पकड़े गए आरोपी का नाम शोएब अख्तर अब्दुल सलीम उम्र 30 जमील कॉलोनी अमरावती बताया जा रहा है तथा फरारी आरोपियों के नाम सुफियान कुरैशी, वाजिद कुरैशी उम्र 28 और शेख मजहर शेख हबीब उम्र 30 बताए जा रहे हैं। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 11 गौवंशीय पशु पाए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 1,21,000 है। इसके अलावा बोलेरो पिकअप वाहन 10 लाख सहित कुल 11,21,000 का माल जब्त किया गया। चांदूर रेलवे नगर परिषद के हाल में संपन्न चुनाव पश्चात चांदूर रेलवे में बदले का राजकारण शुरू होने की संभावना तीव्र बताई जा रही है। निर्वाचित नगर सेवक हर्षल वाघ को जान से मारने की धमकी दी जाने की शिकायत पुलिस में की गई। शिकायत में कहा गया कि वाघ के अभिनंदन के कई पोस्टर और बैनर अज्ञात व्यक्तियों ने गत रात फाड़ दिए। अज्ञात युवकों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में होने की खबर है। तिवसाकोरा मार्ग के भांबुरा लालमाती परिसर में नीलगाय अचानक सड़क पर आ जाने की दोपहिया से हुई घटना में भांबुरा निवासी महेश प्रदीप पोल्हाड़ उम्र 30 नामक युवक की जान चली गई। यह घटना बुधवार 24 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे के दौरान घटित हुई। चिकलदरा थाना क्षेत्र के घटांग मार्ग पर मिक्सर मशीन पलटने से एक युवक की घटनास्थल पर जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हादसे में मृतक का नाम राम परपुराम जामुनकर है। राज्य में एक और जहां क्रिसमस का उल्लास था, वही चंद्रपुर जिले से एक हृदयद्रावक हादसे की खबर सामने आई। राजुरा तहसील से सोंडो गांव के पास गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में तेलंगाना के कागजनगर निवासी 4 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कागजनगर तेलंगाना का एक परिवार नागपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने बोलेरो वाहन से वापस लौट रहे थे। 25 दिसंबर के तड़के करीब 1:30 बजे वाहन सोड़ो गांव के पास पहुंचा, तभी रात भर वाहन चलाने से थके चालक को झपकी आ गई। एक मोड़ पर चालक का नियंत्रण वाहन से पूरी तरह छूट गया और बोलेरो पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन तेज आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया। राज्य में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और गुटखा की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33,46,400 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। यह कार्रवाई खामगांव के टेम्बुर्ना फाटा क्षेत्र में उपविभागीय पुलिस अधिकारी की टीम द्वारा की गई। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर से अकोला की ओर जा रहा ट्रक MH09GH 8165 अवैध गुटखा लेकर जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टेम्बुर्ना फाटा के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री पाई गई, जिसमें 40 बोरे गुटखा और 10 बोरे तंबाकू, ऐसा कुल 22,46,400 रुपये का प्रतिबंधित साटा जब्त किया गया। इसके अलावा गुटखा की ढुलाई में इस्तेमाल किया गया ट्रक भी जब्त कर लिया गया। इस तरह कुल 33,46,400 रुपये का मुद्देमाल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक
ब्रिजगोपाल गुलजार सिंह यदुवंशी को हिरासत में लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। ये गुटखा कहां से लाया गया और अकोला में कैसे सप्लाई किया जाता था, इस संबंध में पुलिस आगे की जांच कर रही है। आज रोजी सकाळी आम्हाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार आमच्या ऑफिसमधील ASI राऊत, हेड कॉन्स्टेबल थोरात यांनी टेंभुर्णा फाट्याजवळ ही कारवाई केलेली आहे। यात ट्रक चालक ब्रिज गोपाल गुजराल सिंग यदुवंशी यांच्याकडे जो टाटा मालवाहक गाडी 710 होती, त्यामध्ये 40 पोते करमचंद पान मसाला तसेच 10 पोते सुगंधित तंबाखू असा एकूण 22,46,400 रुपयाचा माल तसेच गाडीची किंमत 11 लाख रुपयाचा एकूण 33,46,400 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला असून FDIला पुढील कारवाईसाठी पत्र दिले आहे आणि पुढील कारवाई पोलीस स्टेशन खामगाव ग्रामीण येथे सुरू आहे। अमरावती शहर अपराध शाखा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले के प्रयास में गंभीर मामले में मात्र 2 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को तथा 2 विधि संघर्षित बालकों को हिरासत में लिया है। यह घटना 24 दिसंबर को फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के स्थित तक्षशिला कॉलेज के सामने हुई। यहाँ रहने वाले युवक मुदस्सर शाह नासिर शाह निवासी फ्रेजरपुरा पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा ने पुलिस निरीक्षक श्री संदीप चौहान ने तत्काल अपनी टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जांच करने के दौरान अपराध शाखा को गोपनीय सूचना मिली कि इस वारदात को संकेत सुभाषराव ईरपुड़े उम्र 19, शुभम उर्फ शुभू इंदोले उम्र 21 तथा 2 विधि संघर्षित बालकों ने अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में अपराध शाखा की टीम ने अमरावती शहर के विभिन्न हिस्से में सघन अभियान चलाकर दोनों आरोपियों और 2 विधि संघर्षित बालकों को कुशलता से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। इसके बाद सभी को आगे की कार्रवाई के लिए फ्रेजरपुरा पुलिस थाना के सुपुर्द किया गया। अपराध शाखा ने अपने पेशेवर कौशल्य और त्वरित कार्रवाई के दम पर महज 2 घंटे में इस गंभीर अपराध का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संकेत सुभाषराव ईरपुड़े तथा शुभम उर्फ शुभू इंदोले बताया जाता है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त श्री गणेश शिंदे, पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे, पुलिस उपायुक्त श्री रमेश धुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त अपराध शाखा श्री शिवाजी बजाटे के मार्गदर्शन में की गई। 23 दिसंबर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चिचफेल अमरावती में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि शशिकांत सुभाषराव काटे उम्र 52 वर्ष निवासी चिचफेल अमरावती अपने घर में शासन द्वारा प्रतिबंधित नायलॉन मांझे की बिक्री कर रहा है। पुख्ता जानकारी के आधार पर आरोपी के निवास पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से मोनोकाइट कंपनी का नायलॉन मांझा 17 नग अनुमानित कीमत 12,000 तथा गोल्ड कंपनी का नायलॉन मांझा 8 नग अनुमानित कीमत 8,000, ऐसा कुल मिलाकर 20,000 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित नायलॉन मांझा जब्त किया गया। इस मामले में आरोपी शशिकांत सुभाषराव काटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन राजापेट में अपराध क्रमांक 810/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 223, 270, 292 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्री विशाल आनंद अमरावती ग्रामीण द्वारा गौवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने और संबंधित गिरोह को पकड़ने के लिए गौवंश पथक के अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत 25 दिसंबर को स्थानीय अपराध शाखा के उप निरीक्षक विशाल रोकड़े अपनी टीम के साथ पुलिस थाना शिरकड़ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि मोर्शी से अमरावती की ओर एक बोलेरो पिकअप वाहन में गौवंशीय पशुओं को भरकर बूचड़खाने ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर गौवंश पथक ने शिरकड़ फाटा रोड स्थित अशोका फार्म हाउस के पास नाकाबंदी की बोलेरो पिकअप को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक का वाहन सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया, जबकि 2 आरोपी फरार है। पकड़े गए आरोपी का नाम शोएब अख्तर अब्दुल सलीम उम्र 30 जमील कॉलोनी अमरावती बताया जा रहा है तथा फरारी आरोपियों के नाम सुफियान कुरैशी, वाजिद कुरैशी उम्र 28 और शेख मजहर शेख हबीब उम्र 30 बताए जा रहे हैं। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 11 गौवंशीय पशु पाए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 1,21,000 है। इसके अलावा बोलेरो पिकअप वाहन 10 लाख सहित कुल 11,21,000 का माल जब्त किया गया। अमरावती शहर में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए थे। इन्हीं आदेशों के अनुपालन में पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान अपराध शाखा अमरावती के शहर के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की। 24 दिसंबर की शाम अपराध शाखा की टीम आयुक्तालय क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि स्वदेश कुमार और उनके साथी
शेख मोहसिन नामक युवक अवैध रूप से नशीले पदार्थ अपने पास रखकर बिक्री के उद्देश्य से ऑक्सीजन पार्क फैजलपुरा इलाके में खड़े हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक श्री संदीप चौहान के नेतृत्व में अपराध शाखा की टीम ने मौके पर जाल बिछाकर बड़ी ही सतर्कता से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। उनकी तलाशी लेने पर 57 ग्राम शुद्ध एमडी नशीला पदार्थ तथा अन्य सामग्री सहित कुल 6 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि जब्त किया गया नशीला पदार्थ शेख शहजाद उर्फ गुड्डू तूफान निवासी गौसनगर अमरावती और शेख शाहरुख शेख नासिर लालखड़ी अमरावती का है। इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना फैजलपुरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 25 दिसंबर को पुलिस स्टेशन नागपुरी गेट पुलिस को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक के घर से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आरोपी अमीन खान आशिक खान उम्र 23 निवासी रहमान नगर टावर लाइन अमरावती के घर से पंचों की मौजूदगी में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके घर से 7 घातक हथियार बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 9,200 बताई गई है। आरोपी द्वारा उक्त हथियार अवैध रूप से अपने घर में रखे जाने के कारण उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन नागपुरी गेट के आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शहर के राधे ऑयल मिल के मालिक को बकाया पानी का बिल न भरने पर कनेक्शन काटने की फर्जी नोटिस ऑनलाइन भेजते हुए मोबाइल हैक कर खाते से 16,53,000 रुपये का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में साइबर सेल पुलिस में झारखंड के जामताड़ा जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार कर अमरावती लाया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी का नाम आशुतोष देवव्रत पांडे उम्र 21 जामताड़ा झारखंड है।